सारे बच्चे लाइव हो गए हैं, क्या बात। बहुत अच्छी बात है बेटा, जितने बच्चे आज लाइव हैं यकीन मानो सिलेक्शन उनका होना है, क्योंकि सुबह 7 बजे सारे बच्चे सोते रहते हैं और आप लोग लाइव हो, क्या बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं क्या बोलूं आपके लिए आज। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बच्चे अपने उद्देश्य को लेकर कितने सजग हैं, अपने लक्ष्य को लेकर कितने अटल है कि नहीं मुझे लक्ष्य पाना है, एन केन प्रकार किसी कीमत पर लक्ष्य तक जाना है। और आप लोगों ने बिल्कुल समय से लाइव हो गया। मैं थोड़ा सा 1 या 2 मिनट लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं क्लास को शुरू करता हूँ बेटा, ठीक है। चलिए, अब बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। मुझे कॉल किए 6:30 से ही, अरे आलोक सर को 6:30 बजे से ही कॉल कर रहे हैं बच्चे। बताइए क्या मतलब कि मैं सोच रहा हूँ मैं किस युग में आ गया। मतलब 6:30 बजे आलोक सर को बच्चे कॉल कर रहे हैं। वाकई वेल डन। ऐसे ही बच्चे चाहिए हमको सर, बिल्कुल इसी तरह के बच्चे चाहिए जो उनके अंदर वो पैरसी आ गई है कि नहीं मुझे कुछ करना है। चलिए, प्रियंका भी आ गई, गुड मॉर्निंग। अभय प्रताप गुड मॉर्निंग। आदित्य गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे बेटा, थैंक यू बेटा। बिल्कुल सारे बच्चे बिल्कुल गुड मॉर्निंग। और आइए क्लास की शुरुआत करते हैं जय श्री राम के साथ। आइए, पहला क्वेश्चन ध्यान से करिए बेटा। ये क्लास आपकी 1 घंटे की चलेगी, तो 1 घंटे में बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करेंगे। स्मृति भारती को बोर्ड नहीं दिख रहा है बेटा, देखो जिसको बोर्ड नहीं दिख रहा है प्लीज वो रिफ्रेश होकर फिर से ज्वाइन करे, ठीक है बेटा। मैसेज कम, क्वेश्चन अब ज्यादा होने चाहिए। समय कम बचा हुआ है आपके पास। पहला क्वेश्चन, जल्दी से आप हमें आंसर दीजिएगा। कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है? ए 36, बी 60, जल्दी से बेटा क्विक आंसर। ये क्वेश्चन कल हो गया था, जल्दी से बेटा। ये क्वेश्चन कल कराया गया था, एक बार मैं फिर दे दिया। और इस क्वेश्चन को कल मैं डिफाइन किया था। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए हमको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आंसर भी बहुत तेजी से आ रहे हैं। बिल्कुल आंसर सी ओम कह रहे हैं 8, अभय प्रताप कह रहे हैं 8। बेटा विनय भारती, अभय प्रताप, ये क्या कर रहे हो? अच्छा, बी बोल रहे हैं। बिल्कुल बी सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। ओके ओके, बी ही सही है। अभय प्रताप, स्मृति भारती, शिव ओम भी बी कह रहे हैं, आदित्य भी बी कह रहे हैं, बिल्कुल स्मृति भारती भी बी कह रहे हैं। वेल डन बेटा, वेल डन, बहुत अच्छा सर, सबसे पहले मैंने आंसर दिया। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन। अब बेटा अगला क्वेश्चन, जल्दी से। हाँ, किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो वो एक बार हमको मैसेज कर देगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग योग कर 4 अंकों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से
का आंसर है, ए है 8991, बी है 5391, सी ऑप्शन है 9261 और डी ऑप्शन है। जवाब दीजिए बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सारे बच्चे। फिर से क्वेश्चन पढ़ो। सभी अंक हैं 9704, इनका यूज करके आपको एक बिग नंबर और एक स्मॉल नंबर निकालना है, फिर उनका अंतर यानी कि माइनस करना है। बात को समझ गए? इन नंबरों से आपको एक बार बड़े नंबर बनाने हैं, एक बार छोटे नंबर बनाने हैं, फिर उसके बाद इनका माइनस करना है, इनका अंतर निकालना है। चलिए, विनय भारती कह रहे हैं 5661, अभय प्रताप भी कह रहे हैं 5661, आदित्य भी कह रहे हैं 5661। चलिए, आराध्या भी, अनन्या भी कह रही है 5661, प्रियंका भी कह रही है 5661, शिव ओम भी कह रहे हैं 5661, आराध्या भी कह रही है 5661। अभय प्रताप कह रहे हैं सर सबसे पहले मैंने आंसर दिया। पुष्पराज सिंह गौतम भी कह रहे हैं 566। आदित्य नोट नहीं हुआ, नोट करो, जल्दी से नोट करो और हम आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे बच्चों का आंसर सही है, वेल डन, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल बेटा, सारे बच्चों के आंसर राइट हैं। अभय प्रताप कह रहे हैं सर सबसे पहले मैंने दिया। अवंतिका भी जुड़ गई है मेरे साथ तुरंत, अवंतिका का भी आंसर आ गया 5661। ओके बेटा, आगे बढ़े, जल्दी से बताओ, नोट करो, बताओ सर हो गया, आगे बढ़िए। इस अभय प्रताप कह रहे हैं नो नोट, बेटा जल्दी नोट करो, थोड़ा सा बेटा तेज करो। रफ्तार बना कर रखिए बेटा अपनी, और ठंड से भी बच के रहिए। हर बार अवंतिका सर नोट नहीं हुआ, विनय भारती सर नोट हो गया, आदित्य डन। बेटा अवंतिका जल्दी करो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट भी करते चलो और घर पर खूब प्रैक्टिस करना जाकर। चलिए, अभय प्रताप हो गया डन, बेटा आगे बढ़े, सबका हो गया। कन्या कह रही है नो, ओके बेटा थोड़ा सा जल्दी करो। जल्दी से नोट करने के बाद हमें आप मैसेज जरूर करना तुरंत। शिवम डर, आध्या डन, बेटा जल्दी करो। अनन्या, अभी जो बच्चे बोल रहे थे, अवंतिका, बेटा हो गया आप लोगों का। स्मृति भारती कह रही है डन सर, ओके। अभय प्रताप भी कह रहे हैं डन। आराध्या बेटा आपका हुआ। हिमांशु कुशवाहा कह रहे हैं डन सर। आराध्या बेटा आपका हुआ, ओके, थैंक यू बेटा। अवंतिका आपका हुआ।
अवंतिका, जल्दी से मैसेज करो। प्रियंका डन, अवंतिका का जवाब नहीं आ रहा है। अवंतिका ने अभी कहा था नो सर। बेटा अवंतिका आप बोलो, जल्दी से बोलो अवंतिका। सर बोर्ड साफ नहीं दिख रहा बेटा, बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा इसको वो कर दो अपने पर। और मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं एक बार। चलिए बेटा अब बोर्ड साफ दिखना चाहिए बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वहां पे आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन। 5,555। लिखो। 5,555 बेटा, लिख के दिखाओ। सारे बच्चे जल्दी से लिखो इसको, सिंपल क्वेश्चन है। 5,555। लिखो बेटा, इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए, सी ओम बिल्कुल राइट है, आराध्या राइट है, अभय प्रताप राइट है, प्रियंका राइट है, स्मृति भारती राइट है, पुष्पराज सिंह गौतम राइट है, सी ओम राइट है, प्रियंका जी राइट है, आराध्या प्रियंका विनय भारती कह रहे हैं सबसे पहले मैंने दिया, थैंक यू विनय, वेल डन। अवंतिका का भी आ गया 5,555। अभय प्रताप कह रहे हैं सर थर्ड नंबर पर, एहतियात 5,555। मनोज भी जुड़े हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, बेटा आप लेट हो। असी ओम सेकंड नंबर पर, अभय प्रताप थर्ड नंबर पर, आराध्या यादव, अनन्या, अवंतिका, थैंक यू बेटा। चलिए सबका हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। संख्या जो 4 या अधिक वो की है। 4 या अधिक अंकों की है, 8 से भाज्य है। 8 से भाज्य है। यदि यदि पहला ऑप्शन कह रहा है संख्या सम है, संख्या सम है, इवन नंबर है। बी ऑप्शन कह रहा है अंतिम अंक 8 से भाज्य है। अंतिम अंक 8 से भाज्य है। सी ऑप्शन कह रहा है अंतिम दो अंक 8 से भाज्य है।
बी ऑप्शन कह रहा है अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। देखो बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है संख्या जो 4 या 4 से अधिक अंक होती है। एक नंबर है 4 या 4 से एक्स्ट्रा उसमें नंबर ऐड है, जो 8 से डिवाइड है, 8 से कट रहा है, भाज्य है। यदि 4 ऑप्शन है, इनमें से किस ऑप्शन में सही बातें कही गई हैं कि अगर वो संख्या ऐसी होंगी तभी 8 से कटेंगी। बातों को ध्यान से बड़ा समझो। आंसर बच्चों का आ गया। आंसर बच्चों का आ गया। शिवम, विनय भारती डी, अभय प्रताप डी, हिमांशु कुशवाहा डी, आराध्या डी, आदित्य डी, स्मृति भारती डी, पुष्पराज सिंह गौतम डी। आदित्य कह रहे हैं मैं सेकंड नंबर पर। विनय भारती सर सबसे पहले मैंने आंसर दिया था। वेल डन बेटा, बहुत अच्छा। बिल्कुल सारे बच्चों ने जवाब दे दिया। मुझे अब इस क्वेश्चन को डिफाइन नहीं करना है। मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़े बेटा। बेटा आगे चले तुरंत। क्या हुआ? अच्छा, नोट नहीं हुआ? नोट करो बेटा, नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलिए नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। नोट करने के बाद आपको आप बताइएगा कि यस सर आगे बढ़िए। जल्दी से नोट डाउन करिए और नोट करने के बाद हमें इंडिकेट करिएगा सर आगे चलिए। नोट हो गया। सर प्लीज देखो शिवम डन। आदित्य कह रहे नो। बेटा आदित्य नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो बेटा। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। शिवम डन, मनोज डन, आदित्य ने मना कर दिया अभी। हिमांशु कुशवाहा डन, प्रियंका ने कहा डन। सर क्लास कितने बजे चालू हुई थी? बेटा क्लास 7 बजे चालू हुई थी। अभय प्रताप डन, आदित्य डन, अभय प्रताप डन। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन। 4.239 को 0.9 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा? इसका आंसर दीजिए। ए ऑप्शन है 0.471, बी ऑप्शन है
4.71, सी ऑप्शन है 747.1 और डी ऑप्शन है 471। जल्दी करिए बेटा, तुरंत जवाब दीजिए। जवाब बहुत तेजी से आ रहे हैं। आराध्या कह रही है बी, शिव ओम भी बी कह रहे हैं, अभय प्रताप बी कह रहे हैं, हिमांशु कुशवाहा बी कह रहे हैं, शिव ओम, आराध्या, पुष्पराज सिंह गौतम भी बी कह रहे हैं, विनय भारती भी बी कह रहे हैं। आदित्य सर सबसे पहले मैंने दिया, थैंक यू बेटा आदित्य, वेल डन, बहुत अच्छा। विनय भारती कह रहे हैं बी, अभय प्रताप कह रहे हैं बी। ओके, शिव ओम भी बी, पुष्पराज जी भी बी कह रहे हैं, प्रियंका ने भी बी कहा, अभय प्रताप ने भी कहा। थैंक यू बेटा, सारे के सारे बच्चों का राइट आंसर है। स्मृति भारती ने भी कहा, मनोज ने भी अभी अभी भी बोला। अभय प्रताप कह रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े बेटा। आदित्य नोट नहीं हुआ बेटा, जल्दी नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। अभय प्रताप नोट नहीं हुआ, आराध्या कह रही है, स्मृति भारती कह रही है थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। बिल्कुल जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को नोट करो और हमें बताओ सर नोट हो गया। चलिए डन हो गया सारे बच्चों का। आराध्या डन, स्मृति भारती आई हैव डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंतिका डन, आराध्या डन, अभय प्रताप डन। चलिए ओके 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 ओके, थैंक यू बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 5 कामा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 कामा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 का पावर 2 इंटू 13। ठीक है, ये नंबर है का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक होगा। एचसीएफ पूछ रहा है बेटा, कैसे निकालोगे एचसीएफ? ऑप्शन दे दें आपको, ऑप्शन दे दें। पहला ऑप्शन, क्योंकि बिना ऑप्शन का आप नहीं कर पाओगे, 2 का पावर 2 गुणते 3 का पावर 2 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 13, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है 2 का पावर 4 3 का पावर 4 5 का पावर 3। सी ऑप्शन है 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 इंटू 11। बी ऑप्शन है 2 का पावर 2 3 का पावर 2 इंटू 5। बेटा जवाब दीजिए। अरे सारे बच्चे कह रहे हैं ए, 2 का पावर 2 3 का पावर 2
5 की पावर 7। सारे बच्चे ए जवाब दे रहे हैं। सारे बच्चे ए जवाब दे रहे हैं, लेकिन बेटा एक बात मैं बोल दूं आप लोगों को, आप लोग बहुत जल्दीबाजी कर दिए। ए ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन गलत है बेटा। आप एचसीएफ निकाल रहे हो। एचसीएफ में कॉमन भी होना चाहिए। कॉमन भी होना चाहिए। अभी लड़कों ने दोबारा अपनी बातों को बदला और अब बिल्कुल सही ट्रैक पर आ गए हैं। अब सही ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन। अभय प्रताप डी, आदित्य डी, मनोज डी, हिमांशु डी, आराध्या डी, शिव ओम भी डी कह रहे हैं। चलिए, तो बेटा एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करना। एग्जाम में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चों ने ए जवाब दिया था और यही गलती आप करोगे एग्जाम में। बेटा इसको समझना है। अच्छा, अवंतिका डिफाइन कर दीजिए प्रियंका को प्रॉब्लम। ओके बेटा, ओके ओके, मैं डिफाइन करता हूँ। आदित्य नोट नहीं हुआ। चलिए, अवंतिका और प्रियंका, जब भी आपको एचसीएफ पूछ ले, अब मेरी बात को ध्यान से समझो बेटा। समझ लो, अब गलती नहीं होगी दोबारा। जीवन में कभी गलती नहीं करोगे। जीवन में कभी नहीं भूलोगे आज की बात। देखो, ये अगर पावर में दिया गया है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, एक आपका यह है ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। पहला काम कैसे करना है बेटा, देखो मैं डिफाइन करता हूं। आपको सबको नंबरिंग करके नोट कर लेना है, ठीक है। पहले क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, ठीक है। दूसरा देखिए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 7। तीसरा क्या है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 30। एचसीएफ का मतलब होता है, समझते हो, जो सब में कॉमन हो, सब में कॉमन हो और सबसे छोटा पावर लगा हो। दो चीजें, पहली बात तो सब में कॉमन होना चाहिए, तीनों में वो संख्या होनी चाहिए, और सबसे छोटा जो नंबर होगा वो आपका एचसीएफ होगा। ठीक इसके विपरीत होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो आपका एलसीएम होता है। तो बेटा देखो, यहाँ पर 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है। तीनों जगह 2 कॉमन दिख रहे हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा इन तीनों में ऊपर वाला है। तो आपका पहला आ गया 2 की पावर 2 आ गया। इधर आइए, मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ देखो 3 3 3 3 तीनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 3 की पावर 2 छोटा है, तो 3 की पावर 2 ले लिया इंटू। अब देखिए 5 भी तीनों में कॉमन है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, और ये केवल 5 है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 5। बाकी 7 और 13 ये तीनों में कॉमन नहीं है। 7 7 दो में ही है, यहाँ नहीं है। 13 केवल एक में ही है, यहाँ यहाँ नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन तीनों में होना चाहिए, और सबसे कम नंबर वाला एचसीएफ होता है, सबसे अधिक नंबर वाला एलसीएम होता है। बेटा हो गया, बात समझ में आ गई, यस या नो? जल्दी से स्टार्ट करो बेटा। हेलो, यस या नो, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, ओके बेटा। शिवम कह रहे हैं यस सर, शिवम यस सर, हिमांशु यस सर। सर सबसे पहले मैंने दिया, थैंक यू बेटा। आदित्य यस, स्मृति भारती यस। सारे बच्चे जिनको भी डाउट था उनका डाउट क्लियर हुआ। अभय प्रताप थैंक यू सर, अवंतिका थैंक यू, यस सर थैंक यू। आदित्य सेकंड नंबर पर है, पुष्पराज जी बिल्कुल सेकंड पर, आदित्य सेकंड नंबर पर, हिमांशु कुशवाहा सेकंड नंबर पर। बेटा अवंतिका आपको डाउट क्लियर हुआ? अवंतिका, आराध्या भी कह रही है यस सर, अनन्या ओके सॉरी, एक बच्ची रह गई अवंतिका। अवंतिका बेटा आप भी करो मैसेज, मैं आगे बढ़ूँ। अवंतिका यस सर थैंक यू बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, टाइप करो जल्दी से।
ओके ओके, सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर। ओके बेटा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, एक बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, बड़ा नहीं, सॉरी। 10 × 10 प्लस, एक बड़ा क्वेश्चन है, 400 भागे, मझला क्वेश्चन है 100 माइनस 50 माइनस 3 × 10। यहाँ पर बार क्वेश्चन जिसे बोलते हैं रेखा क्वेश्चन, और इसके बाद ये मझला है और ये बड़ा। इसको बड़ा सॉल्व करिए। ऑप्शन दे दे रहा हूँ। ए ऑप्शन 265, बी ऑप्शन 65, सी ऑप्शन 310 और डी ऑप्शन है 105। ये क्वेश्चन आप कर लोगे, उम्मीद है सारे बच्चे कर लेंगे, पढ़ाया गया है ये भी। जल्दी से करिए और जवाब दीजिए इसका सही आंसर कैसे होगा। चलिए, जवाब आ गए। डी ऑप्शन आ रहा है, सी ओम डी, सी ओम डी, अभय प्रताप डी। बिल्कुल, विनय भारती भी डी कह रहे हैं, हिमांशु कुशवाहा भी डी कह रहे हैं, आदित्य भी डी, मनोज भी डी कह रहे हैं। बिल्कुल, सारे सर सबसे पहले मैंने दिया, थैंक यू बेटा भाई। सी ओम सर सबसे पहले मैंने दिया, थैंक यू बेटा सी ओम। मनोज भी डी कह रहे हैं, अभय प्रताप कह रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा भाई। चलिए, अब इस क्वेश्चन के आगे बढ़े। प्रियंका डी, आराध्या भी डी, अभी जवाब आ रहा है। आदित्य कह रहे हैं नो, आराध्या डी नो। ओके बेटा, नोट करो, नोट डाउन करो, मैं आगे बढ़ता हूँ उसके बाद। जल्दी थोड़ा नोट करो, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए। चलिए, आदित्य कह रहे नोट नहीं हुआ, अवंतिका ने भी जवाब दे दिया डी। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही आप लोगों की तैयारी बिल्कुल एक कहते हैं कि आखिरी पड़ाव पे आ गई है। डन सर जी, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू बेटा। नोट करने के बाद बेटा मैसेज डाल देना तुरंत, लेट मत करना, क्योंकि लेट करोगे तो आप, क्योंकि मुझे 1 घंटे का टाइम मिला है सिर्फ। आराध्या डन सर, मनोज डन। ओके बेटा, सबका हो गया, आगे बढ़े। सारे बच्चे एक साथ हमको कह मैसेज, किसी बच्चे का छूटना नहीं चाहिए। चलिए, अभय प्रताप डिफाइन कर दो फिर भी। बेटा अभय, अगर आपको आता है तो डिफाइन मत करवाओ, नहीं आता है तो मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है। दिक्कत है अभय? अभय, प्रॉब्लम है आपको इसमें? तो बेटा रहने दो बेटा, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको आता है कोई दिक्कत नहीं है। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताए हमको, दिक्कत हो किसी बच्चे को फिर से अभी बोल दे। देखो बेटा, प्रॉब्लम है तो मैं दूर करूंगा, नहीं प्रॉब्लम बेटा तो रहने दो, मुझे प्रैक्टिस बढ़ाने दो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। आराध्या डिफाइन, ओके 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 ओके, अब डिफाइन करना बिल्कुल फर्ज बनता है, मैं डिफाइन करता हूँ। चलिए, देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये है, आपको मैंने पढ़ाया होगा, सबसे पहले बार कोष्टक इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले इस कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे, पहला काम। फिर छोटा कोष्टक, फिर महिला और फिर बड़ा,
इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है बार कोष्टक का। इस बार कोष्टक को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। और बाकी चीजें मैं सेम रखता हूं, अभी बाद में करूंगा। 100 माइनस 50 माइनस 10 3 या 30, 30 आ गया। ये बार कोष्टक हट गया, बच गया छोटा और मझला। अब क्या करेंगे, इसके बाद नंबर आता है छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 50 में से 30 माइनस हो जाएगा। चलिए बाकी जो मैं सेम रखता हूं अभी। 100 माइनस 50 में 30 गया, कितना बचेगा 20। ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब बच गया महिला ब्रैकेट। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना बेटा? बातें यहां तक समझ में आ रही है जिनको दिक्कत हो रही है? चलिए अब आगे देखते हैं। सब कुछ सेम रखते हैं। प्लस 400 डिवाइड 100 में 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ये महिला ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा। कितना आएगा 80 आ गया बेटा। ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाकी चीजें सेम रखते हैं। प्लस 80 पंजे 400 होता है। 400 में 80 का मैं डिवाइड करूंगा तो 80 5 जा 85 का 400 होता है। ठीक है, तो 5 आ गया, ये भी हट गया। अब ये देखो 10 10 जा 100, 100 प्लस 5 105। ठीक है बेटा, जिनको कंफ्यूजन था उससे नोट डाउन करो जल्दी से। जिनको प्रॉब्लम था बेटा नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अवंतिका नो प्रॉब्लम, आराध्या डिफाइन कर रही थी। चलिए बेटा आराध्या नोट करिए इसको। आराध्या बेटा जिनको प्रॉब्लम थी नोट करें। बेटा मैं दे रहा हूँ, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, उनको प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना बेटा जरूरी है। ठीक है, अभी एक बच्ची थी आराध्या, अनन्या नाम था, उसे दिक्कत हो गई थी, तो प्लीज उसके लिए भी हेल्प करो ना बेटा, सारे बच्चे साथ में आप कर रहे हैं। अवंतिका आराध्या डन। ओके बेटा, अनन्या ने कहा था प्रॉब्लम डन सर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन। 360 ग्राम 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना परसेंट है? ए 12, बी 15, सी 18 और डी 21%। इसका जवाब दीजिए बेटा। क्या मेरे लिए क्या? चलिए सी ओम ए, स्मृति भारती भी ए कर रहे हैं, अभय प्रताप भी ए कर रहे हैं, विनय भारती भी कह रहे हैं ए। बहुत अच्छा। हिमांशु कुशवाहा सी ओम सर, सबसे पहले मैंने। प्रियंका कह रही है सर सॉल्व कर दो। स्मृति भारती फर्स्ट नंबर कह रही है। चलिए प्रियंका को दिक्कत हो रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो बेटा,
360 ग्राम कह रहा था और 3 केजी का, ये कितना परसेंट है? जब प्रतिशत की बात कर लेता है तो सिंपल सी बात है, 100 से गुणा कर लेते हैं। अब ये 360 ग्राम था बेटा, ठीक है, और ये 3 केजी था, तो केजी को भी आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो आपका ये हो गया 360, और 3 केजी में होता है बेटा 3000 किलोग्राम। 1 केजी में 1000 किलोग्राम, 3 केजी में 3000 किलोग्राम। अब बेटा 3000 ग्राम, सॉरी बेटा 3000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम, 3 केजी में 3000 ग्राम, इंटू 100। ये कटा, ये कटा, इससे ये कटा, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 12%। डी ऑप्शन राइट। प्रियंका बेटा नोट करो, प्रियंका नोट डाउन करो जल्दी से। अरे बेटा ए ऑप्शन हो बेटा, सॉरी ए ऑप्शन, 12%। ए ऑप्शन, चलिए। हाँ बेटा, सॉरी से गलती से मुझे मुझे हो गया डी। चलिए आगे बढ़े बेटा, अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा आगे अगला क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन बेटा, ध्यान से करिएगा। बहुत हो ही नहीं ना।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सभी माइक ऑफ कर ले। स्मृति माइक ऑफ करिए। आंसर आ गया। सारे बच्चों ने एक साथ आंसर दे दिया। क्या बात है। आ, 16। कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं। शिव ओम कह रहे हैं 16 और कुछ बच्चे कह रहे हैं डी। अभय प्रताप कह रहे हैं ए, शिव ओम डी कह रहे हैं। चलिए, विनय भारती 24 कह रहे हैं। 24। अभय प्रताप ए कह रहे हैं। आराध्या कह रही है साइड। प्रियंका सर बोर्ड नहीं दिख रहा बेटा। प्रियंका, अगर आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है तो प्रॉब्लम है बेटा। आदित्य कह रहे हैं 25। सी ओम डी कह रहे हैं। कमल किशोर 16। स्मृति भारती डिफाइन कर दिए। बिल्कुल बेटा, मैं डिफाइन करूंगा। स्मृति भारती कह रही हैं डिफाइन कर दीजिए। देखो बेटा, एक बात ध्यान से समझो। अवंतिका भी बी कह रही है। चलिए, कोई बात नहीं। देखो, अब बेटा मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। अब बातों को ध्यान से जरा समझो। सी ओम अवंतिका भी कह रही है। देखो बेटा, क्या क्या यहाँ दो बातें कह रहा था। 80 विद्यार्थियों का एक 20% लड़कियां हैं, तो आप लड़के निकाल लोगे, पहली बात। तो दूसरी बात क्या कह रहा है कि कितनी लड़कियां और सम्मिलित की जाएं कि लड़के 70% हो जाएं। अब लड़की कह रहा है 70%। पहली, इसमें दो काम करना पड़ेगा बेटा आपको। एक बार आप यहां से यहां निकालोगे कितने लड़के हैं, एक बार आप 80 का 70% निकालोगे कितने लड़के हैं। देखो, दो चीजें कह रहे हैं बेटा, दो चीजें मैं दो बार कह रही है बातें। बातों को ध्यान से समझना बेटा। कैसे कम हो गया लाइन। सारे बच्चे ए कह रहे हैं बेटा। अब जवाब मत दो, अब इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को समझो। ए कहने से ए आंसर सही नहीं होगा। ए इज रॉन्ग है। ए गलत जवाब है बेटा। अब मेरी बातों को ध्यान से समझ लो। एग्जाम में आएगा तो आप गलती करके नहीं आओगे। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ दो बातें कह रही हैं, वो आप समझो मेरी बातों को। क्या कह रहा है, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। 20% विद्यार्थी कह रहा है लड़कियां हैं। अच्छा बेटा, यहां देखो, 80 का आप 20% निकालो तो 16। 16 क्या हो गई, 16 लड़कियां हो गई, गर्ल। 16 क्या हो गई, लड़कियां। यहां तक बात समझ में आई, यस या नो। पहले आप टाइप करो, जल्दी से बताओ। ये समझ में आई, मैंने निकाल लिया लड़कियां कितनी हैं। तो 80 का 20% लड़कियां हैं। ये बातें समझ में आई, यस या नो। जल्दी से हमें टाइप करो बेटा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मैं अगर पूरा करा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, यहां तक सारे बच्चे बोल रहे हैं यस। ओके, सी ओम ने अभी एक जवाब दिया है, इनका जवाब मुझे लग रहा है राइट। चलिए, प्रियंका भी कह रही है सर। ओके बेटा। अच्छा बेटा, अगर 16 लड़कियां हैं तो कितने लड़के होंगे, वाई कितने होंगे। तो मैंने 80 माइनस 16 कर दिया। तो 10 पे 6 गया 4, 7 में 1 गया 6, 64 बॉय। यहां तक बात यस या नो। 64 बॉय, ये बातें समझ में आई आपको बेटा। 64 बॉय, यहां तक बातें समझ में आई। चलिए बेटा, आप लोग जल्दी से टाइप करो बेटा। जल्दी जल्दी बोलते रहोगे तो मुझे क्वेश्चन कराने में थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए, ओके ओके अवंतिका यस। ओके ओके ओके।
अब देखो बेटा, मैंने निकाल लिया 64 बॉय 16 लड़की। अब क्या कह रहा है, इसमें कितनी और लड़कियां शामिल की जाए, इस समूह में लड़के कितने हो जाएं, लड़के 70 हो जाएं। अब लड़के 70% कह रहा है करने के लिए, तो आप बेटा 80 का अब 70% निकालो, क्या आएगा, 56। अब क्या आ गया, यहां लड़के आ गए 56, यहां लड़के आ गए 56, यहां लड़के थे कितने, 64, यहां लड़के 64 थे, यहां लड़के 56 आ गए। कितना है, कितने अधिक हैं, जो अधिक होंगे वो वहां पे शामिल किए जाएंगे। तो वही आंसर आएगा 64 माइनस 56, यानी कि 8 लड़के, जिनका 8 आंसर था। 8 कहां गया, ये डी वाला, जिनका भी 8 ऑप्शन था वे राइट है। 8 ऑप्शन इज राइट। यहाँ लड़के 64 थे, यहाँ लड़के 56 ला रहा है, कितना अंतर आ रहा है, वही लड़कियां वहां पर उसमें शामिल कर देंगे आप। हो गया बेटा, आगे बढ़े। शिवम कह रहे हैं सर माई करेक्ट आंसर, थैंक यू बेटा। आराध्या भी कह रही हैं 8। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन दें, अगला क्वेश्चन दें। अवंतिका भी कह रही है डन, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। मनोज कह रहे हैं 756। एक क्वेश्चन बेटा और हो जाएगा, एक क्वेश्चन, 4 मिनट बचा हुआ है और मैं कराता हूं आपको। स्मृति भारती कह रही है थैंक यू सर। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और जल्दी से, 10 क्वेश्चन आपके मैं करा दूंगा आज। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, सही समय बताओ। ऑप्शन दे दे बेटा, ऑप्शन है 7:30, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 6:40, डी ऑप्शन है 5:40। सही ऑप्शन बताओ क्या है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, टाइम भी हो गया है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे बच्चे बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चे राइट बेटा। सारे बच्चे, स्मृति भारती, अभय प्रताप, विनय भारती भी कह रहे हैं सर सबसे पहले मैंने दिया।
आराध्या, स्मृति भारती, आदित्य, अवंतिका, बिल्कुल स्मृति भारती, आदित्य, अवंतिका, अवंतिका भी ठीक कह रही है, स्मृति भारती भी ठीक कह रही है। प्रियंका 6:40, थैंक यू बेटा प्रियंका। अभय प्रताप कह रहे हैं सेकंड पर, आराध्या सी कह रही है, अनन्या सी कह रही है। आराध्या सी, स्मृति भारती फर्स्ट, अभय प्रताप सेकंड नंबर पर, सी ओम सेकंड नंबर पर। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। चलिए क्लास खत्म करते हैं बेटा, टाइम हो गया बेटा। ओके चलिए, ओके बेटा, ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, और क्लास आपकी और बढ़ सकती है, मैं देखता हूँ जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा आपकी क्लास को और बढ़ाऊंगा। मैं बस बात करके आलोक सकते आपकी टाइमिंग आपको एक करूंगा कि बीच में आपकी क्लास कैसे और मैं ले सकता हूँ, तो मैं समय निकालने का प्रयास करूंगा और आपकी क्लास अधिक से अधिक लेने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आपका एग्जाम अच्छे से हो, पूरी हमारी टीम प्रयास कर रही है, सोच रही है कि क्या किया जाए आपके लिए कि आपकी क्लास और बेहतर बन सके। ऐसा कौन सा काम करें हम कि आपको और अच्छा मिल सके। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, आपसे शाम को मिलते हैं। ठीक है। बैटरी खत्म हो गया ना।